कि जहाँ तक बीजेपी सरकार का सवाल है, वो दिन ब दिन जम्मू कश्मीर के लिए तबाही इसके ऊपर तबाही बर्पा कर रही है। और प्रॉपर्टी टैक्स भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। अभी हाल ही में हमें एंटी एनक्रोचमेंट के नाम पे हमारे को जो हमारी जायज़ दुकानें थी, मकान थी, उनको गिराया गया। और आज जो जायज़ है हमारा, आज कहते हैं उस पर टैक्स तो इसी चीज़ की जो रखवाली करता था 370, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, उसकी वजह से हमारी ज़मीन, हमारे जॉब सिक्योर थे। और साथ ही में जो यहाँ की असेंबली थी, वो ऐसे कानून बनाती थी जो यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते थे। तो 370 ख़त्म करने का मकसद सिर्फ बीजेपी के लिए ये नहीं था कि उसको मुल्क के साथ मिलाना, बल्कि जो हमारी सेफ गार्ड्स थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो हमारे सेफ गार्ड्स थे, उन सब को ख़त्म कर दिया। और आज जो काम यहाँ की सरकार को करना चाहिए, असेंबली को करना चाहिए, जो कल को बन जाती है, वो काम मुझे नहीं समझ आता है कि ये जो बीजेपी की जो सरकार दिल्ली में बैठ के किस तरह एक फरमान के बाद दूसरा फरमान, उसके बाद तीसरा फरमान जारी करते हैं। लोगों की हालत ख़राब है। 2019 के पहले 32 साल हमारे यहाँ मिलिटेंसी रही, उसके बाद 2019 के बाद तबाही। अभी देखिए जम्मू में रुगनाथ बाज़ार का हाल देखिए, वहाँ कितनी तबाही है, वहाँ कोई चलता नहीं है, कोई ख़रीदारी नहीं है। कश्मीर में देखिए, श्रीनगर शहर को देखिए, जिनको ये बोलते हैं टैक्स, एक एक घर में 4-4 फैमिलीज़ रहती हैं। किसी भी कस्बे की हालत देख लीजिए, कस्बे तो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसके ऊपर अब प्रॉपर्टी टैक्स भी देंगे। दुकानें, हमारी दुकानदारों की दुकानदारी नहीं चल रही है इस वक्त, तो नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही हैं। प्राइवेट सेक्टर हमारे पास है नहीं। प्राइवेट सेक्टर के नाम पे बाहर के लोगों को हज़ारों कनाल ज़मीन दी जा रही है और यहाँ के लोगों को दिन ब दिन तंग किया जा रहा है। तो ये नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों को जो है इसमें रेजिस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यू हैव टू रेजिस्ट टू एग्जिस्ट, कि ये अपनी मनमानी इनको नहीं चलने देनी चाहिए। लोगों को बात करनी चाहिए, बड़े पुरअमन तरीके से बताना चाहिए कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इस किस्म के टैक्सेस अदा कर सकें। थैंक यू सो मच।